नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। अब ये लगभग लगभग फाइनल हो चुका है। 16 मार्च से कांग्रेस पार्टी बिहार में पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसका जो बड़ा चेहरा है वो कन्हैया कुमार है और कन्हैया कुमार का साथ देने के लिए पप्पू यादव और कृष्णा अलावरू जी उनके साथ हैं। तो ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार पर बड़ा दांव खेलती है तो इससे होगा क्या? क्या इसके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे? हालांकि ये तो बात देखने वाली होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कन्हैया कुमार को अगर बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो सहयोगी संगठन आरजेडी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी कन्हैया कुमार के एक्टिव होने से, कांग्रेस पार्टी के इस तरीके से बिहार में मजबूती से एक्टिव होने से भारतीय जनता पार्टी भी बराबर परेशान है। आरजेडी तो परेशान है ही, भाजपा भी उससे भी ज्यादा परेशान है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, कन्हैया कुमार के एक्टिव होने से भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से आते हैं, जो अपर कास्ट में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भूमिहार समाज का लगभग लगभग एक मुश्त वोट मिलता है, यानी कि पूरा का पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को जाता है भूमिहार समाज का। अब कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देती है, बड़ा चेहरा बनाती है, तो जाहिर सी बात है कन्हैया कुमार कुछ वोट बैंक तो भूमिहार समाज से काटेंगे, अपर कास्ट का कुछ तो वोट बैंक काट कर लाएंगे। और साथ में युवाओं में तो कन्हैया कुमार पॉपुलर है ही, लोकप्रिय चेहरा है, हर धर्म हर जाति में उनका लोकप्रियता बड़े उच्च स्तर पर है। तो जाहिर सी बात, इससे होगा क्या, नुकसान किसका होगा? अगर कन्हैया कुमार अपर कास्ट का कुछ परसेंट भी वोट काट लेते हैं तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? कांग्रेस को होगा, महागठबंधन को होगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी भी जानते हैं कि बिहार में जितनी अधिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और जेडीयू उतनी अधिक कमजोर होगी, उतने ही दबाव में नीतीश कुमार जी रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के एक्टिव होने से नीतीश जी भी खुश हैं। नीतीश जी की यही खुशी है कि भाजपा कमजोर होगी और उनके पास एक विकल्प रहेगा। अब दूसरा कारण बताता हूं कि आरजेडी क्यों परेशान है। देखिए, बिहार में जो युवाओं में या सबसे लोकप्रिय अगर कोई चेहरा है हर धर्म हर तबके में, तो इस वक्त तेजस्वी यादव जी है, इसमें कतई कोई शक नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जी या लालू यादव जी बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके समकक्ष कोई दूसरा बड़ा चेहरा खड़ा हो जाए बिहार में। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी बिहार में कन्हैया कुमार को बड़ा चेहरा बनाएगी तो इससे परेशान आरजेडी ही होगी। क्योंकि इससे होगा क्या, ये यात्रा चंपारण से शुरू हो रही है, तो चंपारण से शुरू होकर ये यात्रा पूरे बिहार में घूमेगी। जब बिहार में घूमेगी तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी अधिक सीटों की मांग भी कर रही है, 70 सीटें मांग ही रही है। पिछली बार 70 दिए थे आरजेडी ने, लेकिन हालांकि उतना बेस्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस का नहीं रहा। उसके पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं कि 40 से 45 सीटें आरजेडी ने ऐसी दे दी थी जो लगभग 3-4 इलेक्शन से वहां पर महागठबंधन को कोई प्रत्याशी भी नहीं जीता था। तो कांग्रेस पार्टी भी बड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है। कांग्रेस पार्टी हालांकि सीटें तो अधिक मांगेगी, लेकिन उसकी वरीयता इस बात को लेकर है कि भैया वही सीटें मिले जो जहां पर कांग्रेस मजबूत हो। तो अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है बिहार में, तो इसका आरजेडी पर दबाव पड़ेगा। आरजेडी पर दबाव ये पड़ेगा कि आरजेडी कतई नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बिहार में मजबूत हो, क्योंकि लालू यादव जी ने जब से बिहार में सरकार बनाई है तब से कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पे चली गई है। कोई भी दल, कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस का सहयोग तो चाहता है, कांग्रेस को गठबंधन में भी रखना चाहता है, लेकिन कांग्रेस को मजबूत होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहता है। वो कतई नहीं चाहता साहब कांग्रेस मजबूत हो। तो ऐसे में आरजेडी को इसी बात की दिक्कत है कि देखिए, कन्हैया कुमार और दूसरा बड़ा चेहरा पप्पू यादव। पप्पू यादव की भी अपनी लोकप्रियता है बिहार में। पप्पू यादव बिहार के बड़ा चेहरा है और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार और कृष्णा अलावरू ये तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो यकीनन इसमें कतई कोई दो राय नहीं, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और आरजेडी से ठोक पीट कर सीटों को लेकर मोलभाव कर सकती है। और अगर कांग्रेस पार्टी को आरजेडी से सही से सीटें नहीं मिलती तो खबर ऐसी भी है कि महागठबंधन में टूट भी हो सकती है। और मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि हालांकि इसके चांस बहुत कम है,
इसके चांस ना के बराबर है कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े। लेकिन अगर राजनीति है, कुछ भी संभव है। अगर ऐसा होता है तो मेरा व्यक्तिगत एक मानना और है, कांग्रेस नीतीश जी के साथ जा सकती है या नीतीश कुमार जी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं और लेफ्ट ये सब लोग मिलकर थर्ड फ्रंट बना सकते हैं। इससे होगा यही, एक तरीके से ये मान सकते हैं कि कांग्रेस एक्सपेरिमेंट कर रही है बिहार के अंदर कन्हैया कुमार को लॉन्च करके। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।